एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ते तो बहुत हैं, लेट के, बैठ के, चल के, दौड़ के, मगर क्या एग्ज़ाम में जाकर पेपर देखते ही आप सब भूलने लगते हैं और पेपर पढ़ चुकने तक सारा कुछ भूल चुके होते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू कैन रिकॉल एवरीथिंग इन एग्ज़ाम, वेयर यू कैन ईजिली रिकॉल एवरी फार्मूला, एवरी लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन नाउ रिमेंबर द ग्रॉसरी लिस्ट बाय योर मदर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही है ना, मम्मी की दी हुई ग्रॉसरी लिस्ट, उसमें से कुछ नहीं भूलना चाहिए अब। ठीक है, तो मैं ये बताऊं कि ये सब कैसे पॉसिबल है, उसके पहले एक हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं जिसका रिजल्ट हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। तो इस एक्टिविटी में मैं आपको कुछ वर्ड सिखाऊंगा फॉरेन लैंग्वेजेस के, तो देखते हैं आप उन चीज़ों को याद रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी। सो फर्स्ट वर्ड इज़ स्पेनिश वर्ड टाइगर। टाइगर इज़ टिग्रे। टिग्रे इन स्पेनिश में उसको टिग्रे बोलते हैं। तो साउंड्स लाइक टीग्रे, है ना, ग्रे टी की तरह साउंड कर रहा है कुछ समथिंग। सो यू कैन इमेजिन अ टाइगर ड्रिंकिंग टी दैट हैज़ टर्न ग्रे। आप एक सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि एक टाइगर है, वो ग्रे टी पी रहा है, टी ग्रे। नेक्स्ट वर्ड इज़ अगेन स्पेनिश वर्ड सन। सन इज सॉल। सन को स्पेनिश में सॉल बोलते हैं। तो इमेजिन दैट सन इज़ बर्निंग सॉल ऑफ योर फुट। सॉल बोलते हैं जो पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे, तो सॉल से सन। तो अब आपको जब भी ये रिकॉल करना हो कि सन को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, तो आपको ये इमेजिन करना है कि सन इतनी तेज़ निकला हुआ है कि आपके पैर के सोल को जलाए दे रहा है। तो सन इज़ बर्निंग सोल ऑफ योर फुट, और सोल से यू कैन रिलेट विथ सॉल। सन इज़ सॉल इन स्पेनिश। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ इटालियन वर्ड चिकन। चिकन इज़ पोलो। चिकन को पोलो बोलते हैं इटालियन में। तो यू कैन इमेजिन प्लेइंग पोलो विद अ चिकन इंस्टेड ऑफ ए बॉल। पोलो किससे खेला जाता है? बॉल के साथ। लेकिन अब आप इमेजिन एक वियर्ड सिचुएशन इमेजिन कर लो कि कोई पोलो खेल रहा है चिकन के साथ। ठीक है, तो अब जब भी आपसे ये पूछा जाए कि चिकन को इटालियन में क्या बोलते हैं, तो आपके दिमाग में कि मैं जाननी चाहिए एक आदमी पोलो खेल रहा है चिकन के साथ। तो यू कैन रिलेट इट फ्रॉम हेयर दैट चिकन इज़ कॉल्ड पोलो इन इटालियन। आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए। ठीक है, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कैट। कैट को इटालियन में गैटो बोलते हैं। इमेजिन सेइंग टू योर फ्रेंड यू हैव गॉट टू होल्ड माई कैट। अरे ये रेड वाले वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। ये सेंटेंस आपको याद रहना चाहिए कि आप अपने फ्रेंड से कह रहे हो। जब भी आपसे कोई ये पूछे कि कैट को इटालियन में क्या कहते हैं, तो आपको ये सिचुएशन याद आ जाए कि आप अपने फ्रेंड से कह रहे हो कि यू हैव गॉट टू होल्ड माई कैट। गॉट टू कैट। कैट को इटालियन में बोलते हैं गैटो। इससे आप रिलेट कर सकते हो, थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेंच वर्ड बुक। बुक इज़ लीवर। साउंड्स लाइक लीवर। सो यू कैन इमेजिन पुलिंग अ लीवर टू ओपन अ बुक। आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन जिसमें आप कोई लीवर खींच करके किसी बुक को ओपन कर रहे हो। किसी बहुत बड़ी बुक को आप लीवर खींच करके इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर जाएगा कि बुक को फ्रेंच में लीवर बोलते हैं। ठीक है, आपको लीवर से लीवर याद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रेंच वर्ड चेयर। चेयर को फ्रेंच में बोलते हैं शेज। साउंड्स लाइक शेज। ठीक है, शेज की तरह साउंड करता है। सो यू कैन इमेजिन हियर प्लेइंग चेस वाइल सिटिंग इन अ चेयर। आप यहाँ पे ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि आप चेस खेल रहे हो किसी चेयर पे बैठ करके। ठीक है, तो जब भी कोई पूछे कि चेयर को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, तो आपके दिमाग में तुरंत ये फोटो आनी चाहिए कि आप बैठे चेस खेल रहे हो चेयर पे। ठीक है, चेयर, चेस, शेस, चेस, फ्रेंच वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज जुलू वर्ड। तो डॉग को बोलते हैं इंजा जुलू में। तो यहाँ पे आप क्या इमेजिन कर सकते हो? थिंक ऑफ एन इंजर्ड डॉग। आप एक इंजर्ड डॉग को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो आप इमेजिन करेंगे वो इमेज जितनी वियर्ड होगी उस इमेज की याद रहने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा रहेंगी। सो यू कैन इमेजिन हियर दिस पिक्चर ऑफ ए डॉग हु इज़ इंजर्ड। ओके, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज आनी चाहिए इंजर्ड डॉग इंजा इन जुलू। ओके, तो ये मैंने आपको 7 वर्ड सिखाए हैं। चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इसको हम लोग वीडियो में अभी आगे देखेंगे कि ये चीज़ें हमें याद हैं कि नहीं हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को सारी बातों को भूल करके। सो लेट मी हेल्प यू इन फॉरगेटिंग ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेमोरी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। रिमेंबर एनीथिंग यू वांट। देखो, अगर आपको किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट या किसी का मोबाइल नंबर याद रखना है, तो इसके लिए आज हमारे पास कई सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मोबाइल। मोबाइल में हम ये सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं अपॉइंटमेंट का, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एग्ज़ाम में क्या करोगे आप? वहाँ पे तो इन्विजिलेटर मौजूद रहता है जो कि हर टाइम आपको देखा करता है, तो वहाँ आप क्या करोगे? हम लोग की स्टूडेंट्स की सारी प्रॉब्लम तो ये है, इसका सोल्यूशन बताओ।
लेकिन अगर ध्यान से देखो आप तो वहाँ भी एक गैजेट अलाउ रहता है। कौन सा है वो गैजेट? आपका ब्रेन। मतलब आफ्टर ऑल अगर आप ले जाना चाहो उसे एग्ज़ाम में तो वो तो अलाउ ही है ना। आप चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करके जा सकते हो ताकि वहाँ से आप रिकॉल कर सको। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कौन सी नई बात बता दी, ये तो हम लोगों को पता ही है, इसीलिए तो हम लोग रटा करते हैं बैठ के चीज़ों को, है ना। एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट है कि रटने के बाद आप चीज़ों को भूल जाते हो। तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ, कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक के याद रख पाओगे। अब देखो मैं यहाँ पे रटने के फेवर में नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा समझना चाहिए। जब भी कोई कॉन्सेप्ट आए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ के ही चीज़ों को करनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे रटने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, कुछ लिस्ट ऐसी रहती हैं, कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जिनको हमें एज इट इज़ सीक्वेंस में याद करना रहता है, ठीक है। कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, तो उनको कैसे याद करें हम, क्योंकि जब हम उनको रटने की कोशिश करते हैं तो जब ब्रेन हमारा कोई चीज़ समझता नहीं है तो फिर वो उसको छोड़ देता है सिंपली, ठीक है। वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके रुक ही नहीं पाती हैं वो चीज़ें, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही कोलैप्स हो जाती हैं, चली जाती हैं, वहीं से गायब हो जाती हैं। इसीलिए वो हमें लंबे समय तक के याद नहीं रहती हैं। हम आज रट के गए कोई चीज़, बस वो हमें थोड़े टाइम तक के याद रहेगा, उसके बाद तुरंत हम उसे भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को, उन लिस्ट को, उन पॉइंट्स को कैसे सीक्वेंस में याद रख सकें, उन मेथड्स पे बात करेंगे हम लोग आज। Disclaimer. These are already proven methods used by record holders in expanding memory, so please pay attention to understand it carefully. Mnemonic tools to accelerate your learning. First mnemonic tool is acronyms and acrostics. Acronyms are words made up of the initials of the words you want to memorize. मतलब जो वर्ड आपको याद करना है उसके इनिशियल से बना हुआ है एक नया वर्ड, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने एक वर्ड सुना होगा बचपन में, विबग्योर, VIBGYOR। इससे आपको तुरंत क्या याद आ रहा है? इससे आपको 7 कलर्स ऑफ द रेनबो याद आ रहे हैं, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये एक्रोनिम था जो आपको बचपन में याद कराया गया था रेनबो के कलर्स याद करने को, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने एक्रोनिम्स खुद से भी बना सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि मैंने यूज़ किया था फंडामेंटल राइट्स याद करने के लिए। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर दे रहा था तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSP। तो फंडामेंटल राइट्स को याद रखने के लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया था। दैट एक्रोनिम इज़ EFEERR। E फॉर इक्वालिटी, F फॉर फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेमेडीज़। इससे मैं सारे फंडामेंटल राइट्स को तुरंत रिकॉल कर लेता था। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये सारी चीज़ें मैं EFEERR से रिकॉल कर लेता था। आप देख लो ये किस तरह प्लेस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने खुद के भी एक्रोनिम्स बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं एक्रोस्टिक्स की। ये भी एक्रोनिम्स की तरह ही होता है। एक्रोस्टिक्स आर द फ्रेजेस और सेंटेंसेस यू क्रिएट टू मेमोराइज अ लिस्ट ऑफ वर्ड और इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली कुछ सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो किसी चीज़ को याद रखने के लिए। जैसे अगर एग्जांपल मैं दूं आपको एक, तो ये एक एग्जांपल है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ाज। अगर आपको अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स सीक्वेंस में याद रखने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इस सेंटेंस के हर वर्ड का इनिशियल्स देखो, MVE, MJS, UNP, ठीक है। तो इससे आप अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को सीक्वेंशली रिकॉल कर सकते हो। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग, वो क्या चीज़ है जो अर्थ को दूसरे प्लैनेट से अलग करती है? वाईफाई है ना? नहीं? ओके, सॉरी, आगे चलते हैं। तो देखा आपने कितना इजी है ये। आपको अगर ये सेंटेंस याद है तो उससे आप पूरी लिस्ट रिकॉल कर सकते हो प्लैनेट्स की। अपने सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उसकी पूरी लिस्ट आप रिकॉल कर सकते हो। तो ये आप खुद से भी एक्रोस्टिक्स आप खुद से भी बना सकते हो। आपको कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी हो तो उसके जो वर्ड्स हैं उनके इनिशियल्स लेकर के आप एक सेंटेंस ऐसा बना सकते हो। कुछ भी फनी वियर्ड सा सेंटेंस आप बना सकते हो जो कि आप खुद याद कर सको, जो कि आपको आसानी से याद हो जाए। इसमें देखो लॉजिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस वो चीज़ आपको याद रह सके, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बात करते हैं म्यूज़िक एंड राइमिंग निमोनिक्स की। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि जिस चीज़ में म्यूज़िक होती है, जैसे कि गाने, वो आपको कितनी जल्दी याद हो जाते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग राइमिंग और म्यूज़िक को
अपने स्टडी में भी लेकर के आ जाएं तो यहाँ पे भी हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 30 डेज़ है सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। 30 days has September, April, June and November. अगर आपको ये राइमिंग निमोनिक याद है तो आप बहुत आसानी से रिकॉल कर सकते हो कि कौन से मंथ 30 डेज़ के हैं, कौन से 31 डेज़ के हैं। तो इसका मतलब है कि सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये जो मंथ्स हैं ये सारे 30 डेज़ के हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी डेज़ आए वो 31 डेज़ के होगा, और फेब तो हमें पता है कि 28 और 29 डेज़ का होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लीप ईयर। ओके, सो आगे चलते हैं, बात करते हैं राइमिंग पेग और हुक निमोनिक्स की। अब ये एक थोड़ा सा एडवांस मेथड है, ये हो सकता है कम लोगों ने सुना हो, लेकिन बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इससे अगर आपने चीज़ों को याद कर लिया तो आपका भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे, ठीक है। वो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के रिटेन कर पाओगे। थोड़ा सा एडवांस मेथड है तो ध्यान से सुनना इसे। जो लोग मेमोरी में रिकॉर्ड होल्ड करते हैं वो लोग भी इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस मेथड है, इसको ध्यान से सुनना। ये बेसिकली एसोसिएट करता है चीज़ों को, आपकी शॉर्ट टाइम मेमोरी को लॉन्ग टाइम मेमोरी से एसोसिएट करता है। यहाँ पे बेसिकली जो पेग्स होते हैं, पेग्स का जो काम होता है कि क्लिप का काम क्या होता है, कपड़ों को तार से बांध के रखना। तो यहाँ बेसिकली हम लोग कुछ पेग्स डिज़ाइन करते हैं पहले अपनी मेमोरी के लिए, उसके बाद उन पेग्स से ही हम नई इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग पे क्लिप कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसी तरह वर्क करता है कि पहले हम लोग कुछ पेग डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद उसका यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को दिमाग पे क्लिप करने के लिए। तो पेग्स कैसे डिज़ाइन करते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग 10 पेग का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप बना ज़्यादा भी सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको 10 पेग्स का यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको, अब मैं जिस तरह बता रहा हूँ आप इसको मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पेग्स डिज़ाइन करना मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग पेग्स डिज़ाइन करते हैं। इसमें आप 1 से 10 तक के नंबर लिख लीजिए, उसके बाद सबके राइमिंग वर्ड हमें लिखने हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक के राइमिंग वर्ड लिखने हैं। जैसे फॉर 1 वी कैन राइट बन, ठीक है। आप एक इमेज भी इमेजिन कर सकते हो इसके साथ, एक बन की इमेज, आपको इसको एसोसिएट करना है इमेज के साथ भी। 2 शू, इमेज ऑफ शू। जो वर्ड आप राइमिंग का इमेजिन कर रहे हो उसकी आपके दिमाग में इमेज भी होनी चाहिए, ठीक है। 3 को ट्री से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। 4 डोर, 5 हाइव, हाइव कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते को। 6 स्टिक, 7 हेवन, हेवन की मैंने ये इमेज यूज़ करी है। आप कुछ भी अपने मन में इमेजिन कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको अभी मैं यूज़ करना बता दूंगा, उसके बाद आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। 8 गेट, 9 वाइन, 10 हैन। सबसे पहले तो आपको इस लिस्ट को अपने दिमाग में एकदम मजबूत कर लेना। ये इसको याद करना आसान इसलिए भी होगा क्योंकि ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले से ही सेव है। आपको 1 से 10 तक के नंबर याद रखने हैं, उसके बाद उसके राइमिंग वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पेग्स डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी हम लोग इससे नई इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में क्लिप करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखोगे, सारे नंबर्स, उसके साथ उसके राइमिंग वर्ड्स और वो जो इमेजेस आपने दिमाग में सोच के रखी हैं। अभी हम इसी से नई इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट करेंगे। तो इसको सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मुग़ल एम्परर्स की अगर हमें लिस्ट याद करनी हो कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, मुग़ल एम्परर्स कितने थे? 6। तो अब हमने जो 1 to 10 जो भी पेग्स बनाए थे उसमें हम 1 to 6 तक के पेग्स यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो पेग सिस्टम मैं आपको यूज़ करना सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सो 1 से हमने क्या याद किया था? 1 बन। तो आपको यहाँ पे एक सिचुएशन इमेजिन करनी है कि बाबर को कोई बन खिला रहा है, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कि पहला मुग़ल एम्परर बाबर था, इसको आपको क्लिप करना है अपने पहले पेग के साथ जो कि है बन। 1 बन बाबर, बाबर को कोई बन खिला रहा है। पहली सिचुएशन आपको ये दिमाग में आनी चाहिए। ये आपको मैं आपकी इमेजिनेशन में थोड़ी हेल्प हो सके इसलिए मैं यहाँ पे आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहा हूँ, बाकी इसको आपको खुद अपने दिमाग में ही आगे से बनानी होगी। 2 इज़ शू, 2 से शू। अरे ये शू पहने कौन बैठा है? ये तो हुमायूं है। तो 2 शू हुमायूं, सेकंड मुग़ल एम्परर हुमायूं। 3 ट्री, 3 से हमने क्या याद किया था? ट्री। 3 ट्री। अच्छा, आपको वो कहानियाँ याद है बचपन में जो अकबर बीरबल की कहानी होती थी, जिसमें एक कहानी में जिसमें बीरबल अकबर को कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए हांडी को पेड़ की डाल से लटकाता है और लकड़ियों को नीचे ज़मीन पर रख कर जलाता है। तो वो आपको कहानी अगर याद हो तो आप उससे रिलेट कर सकते हो इस सिचुएशन को कि 3 ट्री की डाल पर लटकी है हांडी जो कि लटकाई है बीरबल ने। बीरबल और अकबर की जोड़ी थी तो अकबर बीरबल, तो 3
ट्री, बीरबल, अकबर, और अकबर कौन था? थर्ड मुगल एम्परर। ठीक है, तो इस तरह आपको चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ करके एसोसिएट करके याद रखना है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था फोर डोर। फोर डोर, अरे ये डोर के पीछे कौन है? ये तो अनारकली है ना, अनारकली। ये किसकी गर्लफ्रेंड थी? सलीम की। सलीम कौन था पता है आपको? सलीम का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। इसका इंपीरियल नेम था जहांगीर, जो कि फोर्थ मुगल एम्परर था। तो फोर डोर के पीछे अनारकली, अनारकली गर्लफ्रेंड है सलीम की। सलीम कौन है? जहांगीर। ओके, सो इस तरह से चीज़ों को आपको एक दूसरे से एसोसिएट करके याद रखना है। ठीक है, पैक सिस्टम का यूज़ ऐसे ही होगा। सो नेक्स्ट इज फाइव को रिलेट किया था हमने हाइव से। हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। आपको 5 बोलते ही अब ये इमेजिन करना है कि ये जो हाइव है ये ताजमहल पे लगी हुई है। मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया है ताजमहल में। आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए 5 बोलते ही। तो ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। जैसे ही आपने बोला 5 हाइव कहाँ है? ताजमहल में। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ कौन से नंबर का एम्परर हो गया? 5th नंबर का। ओके, सो आगे चलते हैं। 6 स्टिक। 6 को हमने स्टिक से एसोसिएट किया था। अब इसके बाद आपके दिमाग में ये इमेज आनी चाहिए जो मैंने स्क्रीन पे बनाई है। आप अपने दिमाग में कुछ भी इमेज इमेजिन कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी के मारे इमेज दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो इस इमेज में एक आदमी है जो कि भाले की जगह स्टिक लेके ही चला जा रहा है। अब ये ऐसा रियल में नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ इमेजिन करवा रहा हूँ। इसके हाथ में क्या है? स्टिक। ये स्टिक लेके ही चला जा रहा है। ये अपनी जेब में स्टिक रखता है और उसी को लेकर के चला जा रहा है। जेब, औरंगजेब। ठीक है, 6 स्टिक को ये आदमी लेकर के जा रहा है, जो स्टिक को अपनी जेब में रखता है। जेब, औरंगजेब। ठीक है, तो 6th मुगल एम्परर था औरंगजेब। देखिए, यहाँ पे आपको लॉजिक नहीं ढूंढना है, आपको बस रिलेट करना है, चीज़ों को एक दूसरे से एसोसिएट करना है। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को क्लिप करना है अपने पैक्स से, जो आपने पैक डिज़ाइन किए हैं उससे आपको किसी तरह नई इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट करना है खाली। अब उसमें लॉजिक हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 6th मुगल एम्परर इज औरंगजेब। इसी तरह चीज़ों को आपको याद रखना है। पैक सिस्टम का आप इसी तरह यूज़ करेंगे और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। इसका रिजल्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसके थ्रू चीज़ों को याद कर लिया है तो आपको पूरी लिस्ट याद रहेगी हमेशा। बीच में भी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5th नंबर की कोई चीज़ बता दो या 6th नंबर की बता दो, 7th नंबर की बता दो, तो आप 1 मिनट का टाइम लिए बिना ही उसको बता दोगे। ठीक है, आपको फिर उसको लिंक करके याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको शुरू से वहाँ तक के जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो अपने दिमाग में। ये चीज़ें बाकी प्रैक्टिस से आएंगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों में। ये सारे मेथड्स बहुत इफेक्टिव हैं। ये एक एडवांस लेवल का मेथड था जो मेमोरी में रिकॉर्ड होल्डर्स जो लोग हैं वो भी इस मेथड का यूज़ करते हैं। सो आपको इस मेथड की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आगे चलने के पहले कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ मैं पहले आपसे। देखो आप जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको अपने मन में जवाब देना है। सो व्हाट इज़ द स्पेनिश वर्ड फॉर टाइगर? What is the Spanish word for sun? What is the Italian word for chicken? What is the Italian word for cat? What is the French word for book? What is the French word for chair? What is the Zulu word for dog? ठीक है, ये क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में इमेजेस वही आनी चाहिए जो मैंने आपको शुरू में याद करवाई थी, जो कि आपने एसोसिएट किया था। तो अगर आपके आंसर ये हैं तो सही है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों के आंसर सही होंगे, क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मतलब ये चीज़ चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये प्रूवन मेथड्स हैं। ये श्योर है कि मैक्सिमम लोगों के मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट ही हुए होंगे। अगर 1-2 आंसर आपके गलत भी हो गए या आपको नहीं याद आए हैं तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे इन मेथड्स की, आपको तुरंत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो एक बार हम लोग अपने मुगल एम्परर्स की लिस्ट भी रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने पैक सिस्टम से पढ़ी थी। सो 1 से बन कौन खा रहा था? बाबर। ठीक है। 2 इज शू कौन पहने बैठा था? हुमायूं शू पहने बैठा था। 3 इज ट्री पे टंगी थी हांडी जिसको चढ़ाया था बीरबल अकबर। 3rd इज अकबर। 4 इज डोर की दूसरी तरफ थी अनारकली जो कि गर्लफ्रेंड है सलीम का इंपीरियल नेम था जहांगीर। 4th इज जहांगीर। 5 हाइव कहाँ थी? ताजमहल पे। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहाँ। तो 5 शाहजहाँ। 6 स्टिक
एक आदमी घोड़े पे हाथ में स्टिक लिए ही चला जा रहा था, जो कि उसको अपनी जेब में रखता था। जेब औरंगजेब, ठीक है। 6th इज औरंगजेब। तो इसी तरह आपको चीज़ों को याद रखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, नीचे बता सकते हो मुझे। नेक्स्ट आप जिस टॉपिक पे चाहते हो कि वीडियो बने वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इस टॉपिक पे और अगर डिटेल में समझना हो, ब्रेन की जो वर्किंग होती है, चीज़ों को याद करने की जो पूरी फंक्शनैलिटी होती है, पीछे की पूरा प्रोसेस होता है, वो आपको समझना हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। देखिए, मेमोरी इंप्रूवमेंट के कई सारे मेथड्स हैं, तो अगर आपको और मेथड सीखने हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ मेहताब अली अंसारी, साइनिंग ऑफ दिस वीडियो सेशन।